इस दुनिया का चाहे कोई भी इंसान हो, चाहे गरीब हो या फिर अमीर हो, हर इंसान अपने बच्चों से बेपनाह मोहब्बत करता है। पर वहीं पे कुछ बच्चे इसी लाड प्यार की वजह से इस कदर से बिगड़ जाते हैं कि गलत रास्तों पे चल पड़ते हैं और उनकी मात्र एक गलती की वजह से न जाने कितने परेशानियों का सामना भी करना पड़ जाता है। आज की कहानी में भी सेम कुछ ऐसी होता है, जिसकी वजह से ना सिर्फ एक लड़का हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है, बल्कि उसके बाद कई लोगों की ज़िंदगियां भी बर्बाद हो जाती है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, दरअसल ये घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है कांसीराम नगर और इसी कांसीराम नगर का एक थाना पड़ता है खोरो। खोरो थाने के अंतर्गत एक गांव आता है दतलाना और इसी दतलाना गांव का रहने वाला रामवीर सिंह। रामवीर सिंह की पत्नी का नाम परमिला देवी। रामवीर सिंह के टोटल 2 बेटे हैं, जिसमें बड़ा बेटा अमर और छोटा बेटा राजू। अमर जिसकी शादी हो चुकी है, राजू जिसकी उम्र है लगभग 24 साल के आसपास। राजू चूँकि सबसे छोटा बेटा है, इसीलिए उसके माता पिता भी उसे काफ़ी लाड प्यार करते हैं। लेकिन इसी लाड प्यार की वजह से राजू इस कदर से बिगड़ जाता है कि बड़ी मुश्किल से 10वीं क्लास तक की पढ़ाई करता है और उसके बाद अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर अपने ही गांव के कुछ आवारा लड़कों के साथ में दिन भर आवारागर्दी करना शुरू कर देता है। राजू के ही पड़ोस का रहने वाला सुरेश सिंह की पत्नी का नाम मोहिनी। सुरेश सिंह की एक ही बेटी है जिसका नाम है सुचित्रा जिसकी उम्र है लगभग 21 साल, जो देखने में बेहद ही खूबसूरत। हालांकि राजू सुचित्रा को बचपन से ही जानता है, लेकिन सुचित्रा जैसे ही जवानी के दहलीज पे कदम रखती है, उसके बाद से राजू और सुचित्रा में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। दोनों के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, उसके बाद से दोनों एक दूसरे से मुलाकात ही नहीं करते हैं, बल्कि दोनों के बीच में संबंध बनना भी शुरू हो जाता है। पर जैसे ही कुछ महीने का समय गुजरता है, इस बात की जानकारी सुचित्रा के पिता नरेश सिंह को मालूम चल जाता है। नरेश को जैसे ही ये सारी सच्चाई मालूम चलता है, नरेश इस कदर से गुस्से में आ जाता है कि अपनी बेटी के ऊपर कई तरह की पाबंदी ही नहीं लगाता है, बल्कि इस बात की शिकायत राजू के पिता से भी करता है। राजू के पिता को जब मालूम चलता है कि उसके बेटे के पड़ोस के ही रहने वाली सुचित्रा के साथ में प्रेम प्रसंग चल रहा है, उस दिन रामवीर सिंह को लगता है कि लाड प्यार की वजह से उसका बेटा कुछ ज़्यादा ही बिगड़ चुका है। इसीलिए रामवीर सिंह भी एक फ़ैसला लेता है और राजू को अपने ही गांव के कुछ लड़कों के साथ में दिल्ली भेज देता है। राजू अपने गांव के लड़कों के साथ में दिल्ली चला जाता है और वहां पे जाकर एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने लगता है और फिर दिल्ली में ही रहने लगता है। लेकिन राजू इधर जैसे ही दिल्ली में चला जाता है, उसके बाद से सुरेश सिंह को लगता है कि इससे पहले कि उसकी बेटी सुचित्रा कोई गलत कदम उठा ले, अब सुरेश सिंह अपनी बेटी की जल्द से जल्द शादी कराने के लिए एक लड़के का तलाश करना शुरू कर देता है। और सुरेश सिंह की यह तलाश भी बहुत जल्द पूरी हो जाती है और फिर उसे अलीगढ़ के बरतौलिया गांव का रहने वाला भूरा मिल जाता है। भूरा जिसकी उम्र है लगभग 24 साल, जो गुजरात में रहकर एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है। सुरेश को जैसे ही भूरा पसंद आ जाता है, आनन फानन में सुरेश अपनी बेटी सुचित्रा की शादी भूरा से कर देता है। सुचित्रा भूरा से शादी कर अपने ससुराल चली जाती है। लेकिन सुचित्रा जैसे ही इधर अपने ससुराल चली जाती है, इस शादी के बारे में इधर राजू को मालूम चल जाता है। राजू जो सुचित्रा से बेपनाह मोहब्बत करता था, राजू को जैसे ही मालूम चलता है कि सुचित्रा की शादी हो चुकी है, राजू दिल्ली से अपनी नौकरी छोड़ देता है और अपने गांव में आ जाता है और अपने तरीके से पूरी कोशिश करता है सुचित्रा से कांटेक्ट करने के लिए, लेकिन चाहकर भी सुचित्रा से मुलाकात नहीं कर पाता है। राजू सुचित्रा के गम में इस कदर से पागल हो जाता है कि अब वो शराब का सहारा ले लेता है। दिन भर शराब पीकर जहाँ तहाँ पड़े रहता है। पर जैसे ही कुछ महीने का समय गुजरता है, इधर सुचित्रा का पति भी गुजरात चला जाता है। सुचित्रा का पति जब गुजरात चला जाता है, उसके बाद से सुचित्रा भी अपने मायके चली आती है। पर सुचित्रा जब वापस अपने मायके आती है, इस बात की जानकारी राजू को मालूम चल जाता है। राजू जैसे तैसे करके फिर से एक दिन सुचित्रा से मुलाकात करता है और अपनी सारी तकलीफ़ उसे शेयर करता है। कहता है कि मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता था और तुमने मुझे धोखा दे दिया।
इस पे सुचित्रा कहती है कि तुम वापस दिल्ली से घर ही नहीं आए और मेरे पिता ने भी आनन फानन में मेरी शादी कर दिया। मेरा यकीन मानो, मैंने शादी तो कर लिया है लेकिन मैं अपने पति को बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ, बल्कि आज भी मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करती हूँ। सुचित्रा जैसी इस तरह की बातें राजू से कहती है, उसके बाद से राजू और सुचित्रा के बीच फिर से पहले जैसे ही प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग ही नहीं शुरू होता है, बल्कि दोनों एक दूसरे से मुलाकात भी करने लगते हैं। लेकिन फिर से जब दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू होता है, इस बात की जानकारी सुचित्रा के पिता को मालूम चल जाता है। सुचित्रा के पिता उसे समझाने की काफ़ी कोशिश करता है, लेकिन सुचित्रा भी अब अपने पिता की बात नहीं मानती है। इधर अब सुरेश सिंह को लगता है कि उसकी बेटी की वजह से गांव में उसकी काफ़ी बदनामी हो रही है। सुरेश को समझ में नहीं आता है कि वो इस बारे में अपने दामाद से कैसे बातचीत करे, लेकिन उसके लाख समझाने के बावजूद भी जब सुचित्रा उसकी बात नहीं मानती है, आखिरकार एक दिन सुरेश हिम्मत जुटा करके ये सारी बातें अपने दामाद भूरा सिंह से बता देता है। इधर भूरा को जब मालूम चलता है ये सारी बातें जानकर, भूरा भी काफ़ी गुस्से में आ जाता है। भूरा भी अपनी पत्नी को काफ़ी समझाने की कोशिश करता है, लेकिन सुचित्रा अपने पति की भी बात नहीं मानती है और अपने पति और पिता दोनों के खिलाफ जाकर राजू से मुलाकात करती रहती है। एक दिन राजू सुचित्रा से मुलाकात करने के लिए रात्रि के वक्त उसके घर में ही चला जाता है। दोनों जब एक दूसरे से मुलाकात करते हैं, उसी वक्त ही वहाँ पे सुरेश सिंह पहुँच जाता है और दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है। सुरेश सिंह जैसी इस तरह की नज़ारा देखता है, उस वक्त राजू वहाँ से तो भाग जाता है, लेकिन सुरेश अपनी बेटी की बुरी तरीके से पिटाई करता है। लेकिन इसके बावजूद भी सुचित्रा अपने पिता से नहीं डरती है। अब सुरेश सिंह को लगता है कि अब उसकी बेटी बात नहीं मानने वाली है, इसीलिए सुरेश अब अपने दामाद भूरा सिंह के नंबर पर फ़ोन करता है और कहता है कि राजू ने उसकी ज़िंदगी तबाह कर रखी है। दरअसल अब वो मुझे गांव में किसी को मुंह दिखाने लायक भी नहीं छोड़ा है। सुरेश अपने दामाद से कहता है कि मैं राजू को सबक सिखाना चाहता हूँ। भूरा जब अपने ससुर से पूछताछ करता है तो सुरेश कहता है कि दरअसल मैं राजू को इस दुनिया से हटाना चाहता हूँ। राजू को जब इस दुनिया से हटाने की बात कहता है, भूरा भी अपने ससुर की बात मान लेता है। उसके बाद से सुरेश अपने दामाद को अपने घर पे बुला लेता है और फिर उसके बाद से सुरेश अब राजू से प्यार मोहब्बत से बातचीत करने लगता है। सुरेश अब राजू को इस दुनिया से हटाने के लिए एक मौके का इंतज़ार करता है। जैसे ही राजू से बातचीत करना शुरू करता है, बातचीत करते करते राजू के ऊपर कहीं ना कहीं अपना भरोसा दिला देता है। राजू भी जब सुरेश के ऊपर भरोसा कर लेता है, उसके बाद से सुरेश अपने काम को अंजाम देने के लिए अपने इस षड्यंत्र में अपने दो और जानने वाले लोगों को शामिल कर लेता है, जिसमें से एक का नाम है रूप सिंह और दूसरे का नाम है गंगा सिंह। इन दोनों को जब अपने षड्यंत्र के बारे में बताता है तो गंगा सिंह और रूप सिंह भी नरेश का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसके बाद से अब राजू को इस दुनिया से हटाने के लिए एक तारीख तय करता है और फिर 1 अक्टूबर 2021 को शाम के वक्त नरेश राजू को अपने घर पे दावत देता है। इधर राजू भी नरेश के ऊपर भरोसा कर लेता है, लेकिन शाम के वक्त जब उसके घर पे पहुंचता है, उसके बाद से नरेश पहले ही अपने दामाद भूरा को भी घर पे बुला लेता है और दोनों अपने साथियों को भी बुला लेता है। इधर शाम के वक्त जब राजू नरेश के घर पे जाता है तो राजू को काफ़ी मात्रा में शराब पिलाते हैं। इधर राजू इस कदर से शराब पी लेता है कि पीने के बाद वो नशे में चूर हो जाता है। राजू जैसे ही नशे में चूर हो जाता है, उसके बाद से ये चारों मिलकर राजू की गला दबाकर हत्या कर देते हैं। उसके बाद जैसे ही आधी रात हो जाती है, ये चारों मिल करके राजू की डेड बॉडी को लेकर अपने ही इलाके के उठेर बांध के पास ले जाते हैं और बांध के किनारे उसकी डेड बॉडी को रखकर उसके सर को उसके धड़ से अलग कर देते हैं और सर को नदी में फेंक देते हैं और धड़ को वहीं पे रहने देते हैं। और उसके बाद से ये चारों अपना घर छोड़ करके फरार हो जाते हैं। अगले दिन जब राजू का कहीं कुछ पता नहीं चलता है, राजू के माता पिता उसकी हर जगहों पे तलाश करते हैं। राजू का जब कहीं कुछ पता नहीं चलता है, अगले दिन ही राजू के पिता रामवीर सिंह नज़दीकी थाने में जाता है और उसके गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करा देता है। पुलिस जब गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करती है, पुलिस भी राजू की हर जगहों पर तलाश करती है, लेकिन इसके बावजूद भी राजू का कहीं कुछ पता नहीं चलता है और देखते ही देखते
लगभग 1 सप्ताह का समय गुजर जाता है। जैसे ही 1 सप्ताह का समय गुजर जाता है, 1 सप्ताह बाद राजू की डेड बॉडी पुलिस को बरामद होता है। पुलिस जब राजू की डेड बॉडी को बरामद करती है, सबसे पहले उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और फिर इस बारे में रामवीर सिंह से पूछताछ करती है। पुलिस जब रामवीर सिंह से राजू की हत्या के बारे में पूछताछ करती है तो रामवीर सिंह भी नरेश का ही नाम ले लेता है। जैसे ही नरेश का नाम लेता है, पुलिस नरेश के नाम पर धारा 302 के तहत नामजद मुकदमा दर्ज करती है और फिर नरेश को अपने कस्टडी में लेने के लिए पुलिस उसके घर पे जाती है। पुलिस जब नरेश के घर पे जाती है तो मालूम चलता है कि नरेश घर छोड़ करके फरार हो चुका है, जिसकी वजह से अब पुलिस को भी नरेश के ऊपर गहरा शक चला जाता है। पुलिस जब अपनी तमाम कोशिश कर लेती है, नरेश का कहीं कुछ पता नहीं चलता है, पुलिस अब नरेश की पत्नी के ऊपर दबाव डालना शुरू कर देती है। नरेश की पत्नी के ऊपर जब दबाव डालना शुरू करती है, आखिरकार नरेश की पत्नी उसके नंबर पर फ़ोन करती है और अपनी सारी बात बताती है। कहती है कि जहाँ भी हो घर वापस आ जाओ, वरना पुलिस हमें तंग करना नहीं छोड़ेगी। इधर नरेश को जब मालूम चलता है कि उसकी वजह से पुलिस अब उसकी पत्नी को परेशान कर रही है, आखिरकार मजबूर होकर नरेश अपने घर पे आता है। लेकिन नरेश जैसे ही घर पे पहुंचता है, पुलिस नरेश को गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस जब नरेश से राजू की हत्या के बारे में पूछताछ करती है तो नरेश भी सारी सच्चाई ही नहीं कबूल करता है, बल्कि अपने दामाद और दोनों साथियों का नाम भी बता देता है। नरेश जैसे ही इस हत्या की पूरी कहानी पुलिस को बताता है, पुलिस नरेश के ही तहरीर पर उसके दामाद और दोनों साथियों को भी अपने कस्टडी में लेकर आती है। फिलहाल पुलिस ने इन चारों आरोपियों को अपने कस्टडी में लेकर इन सब पे गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।